हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पता है हम एसआई और सीआई सीखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी लोग एसएससी, बैंक और या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस वीडियो को सीख सकते हैं। यहाँ पे बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक की क्वेश्चंस के लेवल देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे जीरो लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश करी है, तो आप इस वीडियो में अच्छे से सीख सकते हो। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेट क्या है हमारा 8% है, टाइम कितना है 2.5 ईयर्स है, अमाउंट क्या है 1200 है, बताना क्या है हमें प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पे जब प्रिंसिपल पे हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है। ये इतनी बात तो सबको पता होगी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% का है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8% का है, टाइम ड्यूरेशन 2.5 ईयर्स का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अमाउंट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ ही ये एडेड है, इसमें प्रिंसिपल छुपा हुआ है। अब ये 8% के इंटरेस्ट पे 2.5 ईयर्स के लिए लगा है, तो 2.5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा हमें, डेट इज 20%, ठीक है। 20%, तो अमाउंट हमारा टोटल प्रिंसिपल 100% और प्लस 20%, डेट इज 120% अमाउंट हो जाता है। तो 120% का वैल्यू कितना है, 1200 है। 120% का तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 1000। दिस इज द प्रिंसिपल। आपको यहाँ पे समझ में लग गया। ये 20% हमारा क्या था, इंटरेस्ट था। 100% हमारा प्रिंसिपल, उस पर 20% इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट कितना बन गया 120%। और 120 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू 10 होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इफ द प्रिंसिपल इज रुपीज 1000, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1000 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 1000 है, एंड द टाइम फॉर विच प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इज 3 ईयर्स। इफ ही गेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1800 आफ्टर 3 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट 1800 मिला और इसको प्रिंसिपल कितना है 1000 है। तो ये 3 साल में 1800 का मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 600 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 600 रुपये कितने पे, 1000 रुपये। 600 1000 रुपये अगर मिलता है तो ये कितना 60% हो गया। 60% है क्या हमारे ऑप्शन में, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक चाहे प्रिंसिपल को 10,000 रुपये कर लो, अगर इसको 10,000 रुपये करेंगे तब भी ये 6% हो जाएगा, ठीक है। 600 6% हो जाएगा, या फिर 1800 को 180 कर लो, आप कुछ भी चेंज कर लो। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6% हो जाएगा। हम लोग इसको कर लेते हैं 10,000। जब प्रिंसिपल आपका 10,000 है, ये 600 का इंटरेस्ट पर ईयर आया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 6% का, ठीक है। यहाँ पे 6% ऑप्शन डी में है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट मस्ट बी लेंट एट 6% पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ टू अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹300। अब देख लो ये क्या बोल रहा है, 6% पर एनम, दिस इज इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, ठीक है। 1 साल के लिए 6% लगता है, तो 6 मंथ के लिए कितना लगेगा 3%, ठीक है। अब ये 3% की वैल्यू कितनी है, 300 है। 3% की वैल्यू 300 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 10,000। तो आपका यहाँ पे 10,000 ये क्या आया, 10,000 इज प्रिंसिपल, जो अमाउंट पूछ रहा है मैं, तो हमारा आंसर सी है यहाँ पे, ठीक है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या बोल रहा है, ₹2500 बिकम्स 4000 इन 4 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सर्टेन रेट बोल रहा है, इट मीन्स की रेट क्लैरिफाई नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, देन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये दिस इज 2500 इज द प्रिंसिपल, और ये अमाउंट कितना हो गया 4000, तो प्लस 1500 का यहाँ पे क्या हो गया 1500, पहले ये 2500 था, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4000 हो गया, तो इस पे कितने का इंक्रीमेंट हो गया 1500 का। ये 1500 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, क्या है हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये कितने साल में हुआ, 4 साल में। इट मीन्स 1500
डिवाइडेड बाई 4, तो 375 इज द इंटरेस्ट पर ईयर। ये आ गया, दिस इज पर ईयर आ गया, ठीक है। अब ये 375 कितने पे आया, 2500 पे। 375 आ गया हमारे 2500 पे। अब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 100%, 100 कर दो इसको, और ये खत्म हो गया, 0 से 0, और ये आ गया, दिस इज 17%, ठीक है। दिस इज 17%, दिस इज 17% और 15%, दिस इज 15%, ठीक है। 15% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, 1.5 टाइम्स इज 22.5% हो गया, ठीक है। अगर ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, द व्हाट विल द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 112, ये कितना हो जाएगा, 22, कितना हो जाएगा, 112.5% हो जाएगा, 105 साल में, जो हमारे इस पे लगेगा, हमारे प्रिंसिपल पे 112.5% इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो हमारा ये टोटल 100% और प्लस 112.5, दिस इज बिकम 220, दिस, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, 1500 हो गया ना, 1500 15, अब इसमें देख लो आपने इसे 7.5, इस पे 4 साल में कितना लगा, ये 4.5 आपने ये 4 साल का तो ये दे रखा है ना, 4 साल का देख रखा है, 1 साल का और निकाल लो, 375 जब आप इसको और करोगे 4375 हो गया, ठीक है। अब ये 7.5%, 7.5%, 7.5%, 7.5%, 5 टाइम्स लगेगा, तो वो आप यहाँ से निकाल लो। 25 7 या कितना होता है, 25 7 या कितना होता है, 25 7 या 175 इंटू 5, दिस बिकम कितना हो जाएगा, दिस बिकम 875, 875 इसमें और ऐड कर लो। अब 0.5 2.5% इसको और ऐड कर लो, 2.5% कितना हो जाएगा, दिस इज 62.5। अब नाउ ये 5 5 10 2 12 21 2 8 2 10 और 3 13, दिस इज 1 5 3 1 2, दिस बिकम, ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बेसिकली मैं इस समझाने के लिए इतना लंबा किया है, हमने सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ पे 15% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया था, 1 साल का कितना आ गया, 22.5%, 22.5% इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका कितना, ये 250 250 500 5, और ये आ जाएगा 562.5, 1 साल का आ जाएगा, ठीक है। इंटू 5 कर दोगे तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आ रहा है, ये जो है, तो ये इंटरेस्ट जितना आएगा उसमें 2500 प्लस ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 13 3812.5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज 28 पॉइंट, तो ये हमारा 4 का आंसर हो गया। तो इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं आपको जल्दी एक इंस्टा पेज का लिंक दूंगा जहाँ पे आप हम अपने डाउट को भेज के अपना एक वीडियो सॉल्यूशन आप यहाँ पे ले सकते हो, आपके कोई भी डाउट रहेगा तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इफ द प्रिंसिपल इज 20,000, प्रिंसिपल कितना है 20,000 है, ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल इज ₹4,000। ये क्या है, 4,000 हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड पूछ रहा है, प्रिंसिपल 20,000 है, 10% अगर पर ईयर 10% मिल रहा है तो 2,000 इज द पर ईयर इंटरेस्ट, तो 4,000 कितने साल में मिलेगा, 2 ईयर में। आप इस क्वेश्चन को इतना इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आपने क्या सोचा, 10% का इंटरेस्ट है 20,000 पे, 2,000 इज द इंटरेस्ट पर ईयर, एवरी ईयर हमें 2,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला 4,000, तो कितने साल में मिलेगा, 2 साल में, ठीक है। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
सिक्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सृष्टि बोरोड सम मनी एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 years, 7% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 years, 9% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 years। अगर 8 साल तक के लिए लेता है तो 9% देना पड़ेगा। ठीक है, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 10 years इज 7800। उसने टोटल पैसा कितने टाइम के लिए लिया है, 10 साल के लिए। हमें ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लो, 4% फर्स्ट 3 ईयर के लिए, तो 12% पहले 3 साल के लिए उसे पे करना पड़ा होगा, और फिर 7% नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, मतलब 35% उसने और 5 साल के लिए पे करा। तो 5 और 3 8 साल हो गया, 2 साल और, तो 9% उसको अब 2 साल के लिए लगेगा पर ईयर के हिसाब से, तो 18% ये हो गया। तो दिस इज टोटल 65% हो गया। ठीक है, 65% की वैल्यू कितनी है, 7800 है। 65 की वैल्यू कितनी है, तो 13 5 जा और 13 6 जा। ठीक है, एक की वैल्यू 120 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, जो कि पूछ रहा है कि कितना पैसा उसने बोरो किया था, वही अमाउंट कितना है हमारा, 12,000 है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, उस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, जो मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करके लाया हूँ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ ₹500 अमाउंट्स टू ₹800 इन 5 years। अब देखिए, यहाँ पे 500 रुपया था, 500 रुपया हमारा 800 रुपया बन जाता है कितने साल में, प्लस 300 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ कितने साल में, 5 ईयर में। ठीक है, 5 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट पे, इफ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5%। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ की है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 5% बढ़ जाता है तो क्या अमाउंट होगा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, 5 साल में अगर 300 बढ़ता है तो एक साल में 60 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, तो 60 रुपीज़ इसका कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ द 12%। एम आई राइट, यस 12%। तो अब ये 12% से बढ़ के कितना हो जाएगा, प्लस 5%, इसको 17% बढ़ा दें तो क्या अमाउंट बनेगा, अमाउंट बोल रहा है। तो 5% बढ़ेगा तो 5% इसका कितना, 25, 25 इंटू 5, तो 125 इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला। तो 800 पे 125 ऐड कर दो, देन 925 इज द आंसर, 925 इज द आंसर। ठीक है, 5% अगर इंक्रीज बढ़ता तो इतना अमाउंट बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब तो चलिए हम क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, क्वेश्चन 8 बोल रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कोई वैल्यू है, जैसे 100 है, ये 300 बन जा रहा है, 3 टाइम्स बोल रहा है, तो ये 300 हो गया कितने साल में, 10 साल में। 10 साल में बढ़ गया तो इंक्रीमेंट 200 का आया, तो एक साल में कितना बना, 20 रुपये का इंटरेस्ट आया। एक साल में कितना है, 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट। इन how many year in how many year does it become double of itself at the same rate of simple interest। अब देखो, 10 साल में अगर ये, मतलब 10 साल में 200 का इंटरेस्ट आता है, तो 5 साल में 100 का इंटरेस्ट आएगा। अगर इस पे 100 हम ऐड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। हमने 100 रुपये का अगर इंटरेस्ट और ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि आपका डबल ये कब हो जाएगा, कितने साल में, तो 5 साल में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राजू इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ स्कीम फॉर डी ईयर्स। ठीक है, किसी स्कीम में राजू पैसा इन्वेस्ट करता है डी ईयर्स के लिए, डेट ऑफर 3D%। ठीक है, 3D% एंड डी ईयर्स। ठीक है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट अमाउंट इज 75% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डी। अब देखो, राजू ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया डी ईयर्स। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले जो भी वैल्यूज हैं सब क्या है, दैट इज वेरिएबल्स, नॉट अ कांस्टेंट नंबर। तो आपको यहाँ पे सिंपली ना, आपको जो एक फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने देखा था, एस आई इजकल टू पी आर टी अपॉन 100,
ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहे हैं, द इंटरेस्ट अमाउंट इज 25% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4, दिस इज द इंटरेस्ट एंड दिस इज द प्रिंसिपल। वी कैन लेट, इसको अगर प्रिंसिपल लेट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो एसआई को 3 ले लेते हैं, प्रिंसिपल को 4 ले लो, और क्या है डी ईयर्स के लिए 3D%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3D है, टाइम ड्यूरेशन डी अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ से 3 का 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का अपॉन 25 हो जाएगा, इसको कैंसिल करके 25 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, तो डी इज इक्वल टू 5 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, जो पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में, वैल्यू हमारा क्या है 5 है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत ईजी था। इसलिए आपको ना, आपको ये फॉर्मूला भी नहीं भूलना है, ये भी कभी कभी हमें यूज में लेना पड़ता है, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते, बट ये बहुत 2-3% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ₹2400। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ₹24,000 इन्वेस्टेड फॉर 4 years एट R% सिंपल इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन 4 year, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% एंड दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ₹11,520। दिस इज इंटरेस्ट, ठीक है। फाइंड द टोटल सम रिसीव्ड आफ्टर 3 years when the sum is invested at R plus 8% rate of interest for the same period। देखो टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। फाइंड द टोटल सम रिसीव्ड आफ्टर 3 years when the same sum invested at R plus 8% for the same period। देखो ये 4 साल के लिए है, 4 साल के लिए। अब ये यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट था ना, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो। पहले तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 4 8 जा 4 8 जा, दिस इज 2880 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट आया। 2880 रुपये कितना हो जाएगा, दिस इज 12% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जब आप इसका निकालोगे 24,000 का इंटरेस्ट, तो ये 12% आएगा, तो 12% आ गया। अब 12% प्लस 8% दैट इज 20%, ठीक है। फाइंड द टोटल सम रिसीव्ड आफ्टर 3 years व्हेन द सेम सम इन्वेस्टेड एट। अब 3 साल के बाद पूछ रहा है कि अगर सेम सम को इन्वेस्ट करते हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R प्लस 8 कितना, R प्लस 8 हमारा 20% हो गया ना, क्योंकि R की वैल्यू कितनी 12 है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है, अभी तक का क्लियर है। अब ये 20% है, 20% अगर हम 20% 3 years के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 60% हमारा क्या मिल जाएगा, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 60% हमारा इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के लिए। अब 60% इसका कितना हो जाएगा, 144, दिस इज 14,400, दिस इज ऑन 24,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 38,400 हमारा क्या है, अमाउंट बनेगा 3 साल के बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यही तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आपके अगले वीडियो में आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड